शिवाजी बनाओ, यदि नहीं बनाए तो ये बेटियां और ये बेटे आपस में आने वाले समय में मरने के लिए तैयार रहिएगा। क्योंकि कश्मीर से खदेड़े गए तो दिल्ली बंबई में आके बसे, जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे कहां जाओगे? क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान इसका उदाहरण नहीं है? इसलिए आज हमारे भगवान ने गीता सुनाई अर्जुन को, गीता के ज्ञान की जरूरत थी। यदि आप गीता से समझें तो मैं आपको गीता समझाऊं, लेकिन आप गीता से नहीं समझेंगे तो सुदर्शन चक्र तो श्री कृष्ण को भी उठाना पड़ा। यदि कृष्ण को सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा तो इन्हें बहन बेटियों को भी झांसी की रानी बनना पड़ेगा अपनी रक्षा के लिए। आप भी सीख लीजिए ये बात। नहीं, लेकिन क्या आप कह रहे हैं कि सनातन को हथियार उठा लेना चाहिए? क्यों? हमारे तो शंकर जी त्रिशूल लेके चलते हैं, हमारे तो हनुमान जी गदा लेकर के चलते हैं, हमारी तो दुर्गा तलवार लेकर के चलती हैं। क्यों? हमारे तो भगवान ही कह रहे हैं बांसुरी बजाने से काम हो जाता तो चक्र उठाने की क्या जरूरत थी श्री कृष्ण को? जहां जब आदमी बातों से ना समझे तो फिर उठाने पड़ते हैं। कानून का क्या होगा? कानून क्या हुआ? कानून का बांग्लादेश में है तो कानून, वो तो बांग्लादेश है ना, हम तो भारत में। अरे भाई तो क्या हुआ कानून का? जब कश्मीर से खदेड़े गए तब कहां था कानून? कश्मीर से खदेड़े गए तब भी तो कानून था, पुलिस थी, सेना थी। किसकी रक्षा हुई? सारे पंडित खदेड़ दिए गए। जिस दिन आएगा ना तो कानून धरा रह जाएगा। लेकिन इस बीच ये भी आपको नहीं लगता कि धर्म पे नाम पर उकसावा भी होता है? बांग्लादेश को देखने के बाद यहाँ पर ऐसे कह दिया जाता है। कैसे? हम तो आपकी रक्षा के लिए कह रहे हैं झांसी की रानी बनो। नहीं, महिलाओं को अपनी रक्षा की जब बात आती है ना तो आचार्य जी, तो आप भी जानते हैं, चाहे भागवत हो चाहे रामायण हो, महिलाएं कभी पीछे नहीं रही हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि धर्म के नाम पर उकसाना किसी भी धर्म के लोगों को, आपको नहीं लगता कि यह आपसी सौहार्द को भी बिगाड़ता है? देखो, हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी लंका जब गए तो वहां पर पूछा रावण ने, क्यों तुमने हमारे राक्षसों को क्यों मारा? तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, सुन रावण, मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जिन्होंने मुझे मारा, अब हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार हो, हमारे साथ गलत हो और हम बैठे देखते तमाशा देखते रहें, इसके लिए हम मारेंगे नहीं। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन हमें कोई छेड़ेगा तो छोड़ते भी नहीं। अच्छा, आपकी ये बात सुनकर तो हो सकता है कि कई लोग हथियार उठा लें गुरु जी। आपकी इन बातों को सुनकर हो सकता है कई लोग हथियार उठा लें, लेकिन आप फिर क्या करेंगे? ये बोला है कि पहले गीता पढ़ो, गीता पढ़ोगे, शास्त्र पढ़ोगे तो शास्त्र ये बताएगा कि हथियार कब उठाएं कब ना उठाएं। हथियार का ज्ञान तो रखो, पर भाई पे उठाएं कि ना उठाएं, भाई पे क्यों उठाएं, अपनों पे क्यों उठाएं? हथियार उन पे उठाओ जब आपके देश पर संकट आए, आतंकवादी सामने खड़े हों और आपकी बहन बेटी की आबरू लुट रही हो, उस समय आपको हथियार से बात करनी चाहिए। वहां गीता काम ना आएगी। तो महाभारत में तो हथियार ही उठा, फिर हुआ अंत क्या है? महाभारत में तो हथियार ही उठा था, अंत क्या हुआ? हाँ, तो अंत जीत हुई सत्य की, तो मतलब पांडवों की। मतलब आप इस बात को सही कहते हैं कि अगर रक्षा में खून बहता है तो बहे। भाई रक्षा में तो बहाना ही पड़ता है सरकार। कश्मीर से भागे तो थे, क्यों भागे? बांग्लादेश से क्यों भागे? मेरा मन क्या है, मैं चाहता हूं कि भागो मत, डटकर सामना करो। कहां भाग के जाओगे? इसलिए लड़ो, लड़ना सीखो अपने अधिकार के लिए। पांडवों ने अपने अधिकार की लड़ाई ना लड़ी होती तो क्या सीधे मुंह कौरवों को दे देते राज्य? फिर सीधी बातें कोई नहीं सुनता। लेकिन एक पूरा जीवन बीत जाता है उस सच्चाई की लड़ाई में। इससे बेहतर है कि मध्यस्थता कर कर अगर आपसी बातचीत से सौहार्द बन जाता है तो फिर क्या दिक्कत है? ये भी एक विकल्प है ना। हम थोड़ी कह रहे हैं कि लड़ो। पांडवों का जीवन संघर्षपूर्ण था, कहीं भागे, गए तो थे शांति कहीं भागे, लाक्षागृह में आग लगा दी, फिर जान बचा के भागे, फिर कहीं छिपे, फिर वहां सतपुड़ा की गुफाओं में चले गए। तो कहाँ जीवन जिया उन्होंने? फिर यही हुआ ना। लेकिन अगले आरोप पर आते हैं, क्योंकि आपसे तो ये बातचीत बीच बीच में हमारी चलती रही। कौरवों को समझाने श्री कृष्ण गए थे शांति का प्रस्ताव लेकर। कहा था दुर्योधन 5 गांव दे दो, बोला सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन की विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए हम सनातनी हैं, हम किसी को मारते नहीं हैं बेवजह। हम गीता से समझाएंगे आपको। भैया गीता समझेगा, रामायण से समझेगा, नहीं समझेगा फिर बता कैसे समझेगा। चलिए अगले आरोप की तरफ बढ़ते हैं। आपके जो आरोपों की लिस्ट है, फहरिस्त है, उसमें से अगला आरोप दिखाइए। अनिरुद्ध आचार्य पर क्या है?